ठीक है, तो इनमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो आप यूज़ कर सकते थे, जैसे डिजिटल डिवाइड हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगेगा सर डिजिटल डिवाइड क्या होता है। डिजिटल डिवाइड होता है कि जब जो लोग डिजिटल या टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि इंडिया में अभी जैसे कोविड आया था, कोविड टाइम पे आप लोगों ने देखा था कि स्कूल्स तो बंद हो गए थे। स्कूल्स बंद होने के कारण क्या हो गया था, सारी जो एजुकेशन हो गई था वो डिजिटली शिफ्ट हो गई थी, ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जिन फैमिलीज़ में एक ही मोबाइल फ़ोन था, एक ही मोबाइल फ़ोन था। तो मोबाइल फ़ोन पे जब क्लासेज आती थी तो लड़के को तो क्लासेज अटेंड करने के लिए मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता था, लेकिन लड़की को नहीं दिया जाता था। वो हमारे समाज में पैट्रियार्की कह लो या वो सोसाइटी इस तरीके से है कि लड़के को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है इन कंपेरेटिव टू बॉय। तो जो बॉय और गर्ल के बीच में जो गैप है इंडिया में, अगर इंडिया लेवल पे हम देखें तो वो क्या हो गया, एक डिजिटल डिवाइड हम बोल सकते हैं। या फिर कितनी औरतें हैं, फीमेल्स हैं जो इंटरनेट को यूज़ करती हैं और कितने मेल्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो इनके बीच में जो गैप है उसको डिजिटल डिवाइड बोलेंगे हम लोग। या फिर हो सकता है रिच और पुअर के बीच में, या फिर अर्बन और लोकल वो रूरल के बीच में। जैसे अभी आप देखोगे अपने यहाँ पे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में 58% जो मेल्स हैं वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, बट अगर वीमेंस की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं तो 42% है। तो जो ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो अब आप ये क्वेश्चन में मान लो जब आपसे इनिशिएटिव पूछे गए हैं तो आप कंक्लूजन में ये बात लिख सकते हो कि डिजिटल डिवाइड को हमें कम करना पड़ेगा ताकि हम जो डिजिटल भारत है वो बना सकते हैं। अब देखो ये नीचे एक पॉइंट देखो, अब जब आप इस क्वेश्चन में जब कंक्लूड कर रहे होगे तो इस बात को क्यों नहीं लिख सकते कि जो हमारी जो डेटा शक्ति है, कि हम लोग जो इतना ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करते हैं इंडिया में, मतलब ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं, वो जो डाटा शक्ति है हमारी, उस डाटा शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, भारत की शक्ति बना सकते हैं, मतलब इंडिया को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इंडिया जब स्ट्रॉन्ग बनेगा तो विश्व शक्ति बन सकता है, मतलब विश्व में स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो इस तरीके का कंक्लूजन आप अपने आंसर में दे सकते हो। या फिर आप दे सकते हो कि हमें जो डिजिटली जो लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड, सिंप्लिसिटी और सर्विस, इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन करके चीज़ों को या सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर डाटा एज पब्लिक गुड, डाटा डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब डेटा एक पब्लिक गुड होना चाहिए, मतलब डेटा को सब लोग यूज़ कर पाएँ। ओके, ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का मतलब एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या फिर मोटिव होना चाहिए कि जो डेटा है वो सब तक पहुंच जाए, सब लोग उसका अच्छे से यूज़ कर पाए। तो बड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय आप ये लिख सकते हो डाटा इज़ ए पब्लिक गुड, एग्जामिनर को अपने आप समझ में आ जाएगा। या फिर डेटा का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। क्यों, प्लान्स इतने सस्ते होने चाहिए ताकि सब लोग उसको एक्सेस कर पाएँ। ये नहीं कि आप लोगों ने 1000 रुपये का प्लान कर दिया तो लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे इंटरनेट का, तो फिर वो उसके कारण क्या हो जाएगा, वरना वो फिर से एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। तो देखो आप एक दूसरे को रिलेट करो चीज़ों को, इन्हीं वर्ड्स को आप और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो। मान लो सोसाइटी का कोई क्वेश्चन आ जाता है और सोसाइटी के क्वेश्चन में विमेन से रिलेटेड, अगर मान लो विमेन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें लिख सकते हो कि हाँ डिजिटल डिवाइड है या डिजिटल इलिटरेसी है, ओके, या डिजिटल लिटरेसी नहीं है ना, अगर बात करें तो इस तरीके से अपने वर्ड्स बना सकते हो आप। या फिर अगर देखो मान लो आपसे पूछे कि सोशल मीडिया से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी, है ना, उसका इम्पैक्ट, तो इको चैम्बर्स क्रिएट हो गए हैं। यू डोंट हैव टू लाइक कि इको चैम्बर्स मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपकी जो आइडियोलॉजी है आपको वैसी ही वीडियोस, वैसे ही मैसेजेस, वैसे ही जो पोस्ट हैं वो दिखाई देती होंगी, तो आपका एक चैम्बर बन जाता है। आप अपने आप को मतलब एक सेंटर में रखते हो और आपके चारों तरफ एक जैसी ही चीज़ें दिखाई देंगी। आप जो फेसबुक खोलोगे तो भी वही चीज़ें दिखेंगी, इंस्टा खोलोगे तो भी, ट्विटर खोलोगे तो भी, यूट्यूब पे जाओगे तो भी वैसे ही वीडियोस आप लोग, तो एक चैम्बर क्रिएट होगा जिसमें आप अपने आप को सोचते हो। और जब ये इस चैम्बर में जब लोग फंस जाते हैं तो क्या होता है कि इसके बाहर की चीज़ें नहीं देख पाते, और इससे सोसाइटी में क्या होता है, मान लो जैसे आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या कास्ट के अगेंस्ट आपके अंदर हेट्रेड पैदा होगी, आप उनको पसंद नहीं करते, तो आपको वैसे ही वीडियो दिखें तो वो क्या हो जाएगा, वो हेट्रेड बढ़ती जाएगी, वो हेट्रेड बढ़ती जाएगी, तो इट कैन लीड टू वायलेंस इन दिस सोसाइटी, है ना।
वॉयलेंस हो सकता है सोसाइटी में, जो हमारा जो फिर इसको आगे रिलेट कर सकते हो कि जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर अगर हम लोग डीपीएसपी की बात करते हैं या जो प्रीएम्बल की बात करते हैं कि हमें ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी सेटअप करनी है जिससे कि वेलफेयर स्टेट बन सकता है, वो हमारा क्रिएट नहीं हो सकता फिर। तो देखो एक वर्ड को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब जैसे सेम वैसे ही कि अभी आजकल क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्फॉर्मेशन बबल क्रिएट हो गया कि आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हो। वो फेक न्यूज़ भी आ रहा है आपके पास, कोई मतलब चीज़ें चेंज करके आपके सामने दिखाई जा रही हैं, ऑल्टर करके चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड में होता है और फिर आपका उससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है। जैसे आप यूज़ कर सकते हो कि सोसाइटी में अगर मान लो कम्युनलिज्म बढ़ रहा है तो उसके क्या रीजंस है, तो इन्फॉर्मेशन बबल, फेक इन्फॉर्मेशन बबल आप लिख सकते हो वहाँ पे। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जब अगर मान लो आपको कोई ऐसा इस तरीके से बताना है, कोई सजेशन देना है, तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो उस हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, डेटा को लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, हमें उस डेटा को अच्छे से यूज़ करना है, ताकि जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी में डेटा इज़ न्यू ऑयल का क्या मतलब है कि एक टाइम पे जब 18th सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो उस टाइम पे ऑयल इंपॉर्टेंट था। ऑयल ने क्या किया था, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को पुश किया था। सेम ऐसे ही आज डेटा उस ऑयल की तरह काम कर रहा है जो कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को इम्प्रूव करेगा, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को पुश करेगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर करके आप टॉपिक्स में अपने आंसर में ऐसे वर्ड्स को लिख सकते हो। ये कंक्लूजन में बड़े अच्छे से लिखा जा सकता है कि डिजिटल डिवाइड को कम करना चाहिए। डेटा एक न्यू ऑयल है जिसको हमें टेक्नोलॉजी में यूज़ करके अपने आप को क्या बनाना चाहिए, सशक्त भारत बनाना चाहिए, या भारत को जो वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि विश्व शक्ति या विश्व गुरु हम लोग बन सकें। डेटा को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए ताकि सब तक चीज़ें पहुंचा सके। सब तक जब चीज़ें पहुंचेंगी तो हम क्या होंगे, डेवलप होंगे, एम्पावर होंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से इमोशनल एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कैसी होनी चाहिए, आपसे अगर मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसमें अगर पूछता है कि क्या इनिशिएटिव, तो एआई एथिकल होनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि मशीन बना दी और वो बस मशीन की तरह ही काम करे, वो फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रही है। किसी को क्या परेशानी है, कोई दुख है, कोई सुख है, तो उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रही है वो चीज़ मशीन। वो एकदम मशीन रोबोट की तरह काम कर रहा है। नहीं, मशीन को ऐसा बनाना है ताकि वो सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझ पाए। तो ये इस तरीके से आप अपने आंसर्स में इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो और आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो। एक बार प्लीज़ आप लोग बताना, फीडबैक ज़रूर देना इस पर कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप लोगों का इससे फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है, या आप लोगों को लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो ये वर्ड्स अब अपने आंसर में डालोगे। क्योंकि आप टॉपर्स की कॉपी कह लो या यूपीएससी एस्पिरेंट जो आंसर्स लिखते हैं उनकी एक बार कॉपियाँ उठा के देखना, वो इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आपको फिर वो बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा ये वर्ड्स लिख के अपनी बात को रख सकते हो और एग्जामिनर को वो बात समझ में एकदम क्लियर वर्ड्स में दिखाई देगी। तो ये एक तरीका है, अपन इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज कर लेंगे, मतलब ट्राई करेंगे मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करें और एक दूसरे वर्ड्स को रिलेट करें, है ना, ओपन करना, माइंड को खोलते जाना है। ठीक है, तो आप लोग देखना, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से हमें ये आइडिया लगेगा कि हमें इस चीज़ को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, और जो आंसर, हाँ एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग जो मेंस आंसर राइटिंग का जो ग्रुप है वो टॉपिक वाइज आ रहा है डेली। ओके, तो आप उस वहाँ पे आंसर्स लिखो। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, बट सच में आप लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट होगा। आप 10 दिन के बाद अपने आप को देखोगे तो आपके आंसर्स में वो चीज़ें झलकने लग जाएंगी। कुछ लोग अभी तक ऐसा कि डायरेक्ट सीधा पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन वो जब 3-4 बच्चों का आंसर या 3-4 दिन आंसर्स पढ़ेंगे दूसरे के, तो उन्हें समझ में आएगा कि इंट्रो भी लिखना है, फिर बॉडी भी लिख ली है, बॉडी में किस तरीके से ब्रेक करके पॉइंट्स लिखने हैं, सारे एस्पेक्ट्स लिखने हैं, फिर कंक्लूजन में कैसे हम चीज़ों को लिख सकते हैं कि, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। तो इट्स ए रिक्वेस्ट, आप जाओ उस ग्रुप में आंसर्स लिखो। ठीक है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। दैट्स ऑल, और इस पर रिव्यू करना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।